हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट इंग्लिश। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की 3rd क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है। मैं आपसे शेयर करूंगा वो बिल्कुल बेसिक वेज जिसके ज़रिए आप बिल्कुल स्क्रैच से, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने कभी इंग्लिश नहीं सीखी या आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं भी हैं, तो आप इस कोर्स को लेकर डेफिनेटली इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपने इस कोर्स की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपके लिए बेहतर है अगर आप वो वीडियोस देखें, तो आपको आज का लेसन भी और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो हमारे आसपास मौजूद होती हैं। हमने उन्हें कैटेगराइज किया था इंसानों में, चीज़ों में, जगहों में और जानवरों में। तो उसकी वोकैबुलरी पर हो सकता है आप लोग काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे उन तमाम कामों के बारे में जो सुबह से शाम आप होते हुए देखते हैं या आप खुद करते हैं। तो कामों को हम इंग्लिश में कहते हैं, जी हाँ, काम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। वर्ब का अगर मैं इंग्लिश डेफिनेशन बताऊं तो एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। अब बेसिकली आपको करना क्या है, अब आपको सारा दिन जो आप काम करते हैं सुबह जागने के बाद से लेकर रात सोते वक्त तक, वो आप लोगों ने रिकॉल कर रहे हैं। उन तमाम कामों का आपको पता होना चाहिए उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिसके मीनिंग आपको इंग्लिश में ऑलरेडी आते हैं, लेकिन क्या आप वो वर्ब्स यूज़ करते हैं? नहीं करते, राइट। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं करते। उसकी वजह है आसपास वाले लोगों का डर कि लोग क्या कहेंगे, राइट। सो आपने लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि आपकी ये लर्निंग जर्नी जो है उससे डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। ये जो आपका सफ़र है सीखने का उससे डिस्टर्ब होगा। तो मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, कुछ वोकेबलरी और कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, वर्ब्स की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो अगर देखा जाए तो वर्ब की 4 मेन टाइप्स होती हैं। ये 4 फॉर्म्स हैं वर्ब की जो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे ही जो ज़बान आप अभी बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, उसमें आपने गौर किया होगा जब आप बात करें अभी की, तो आपके जुमले में कुछ फ़र्क है। लेकिन जगह जब अब वही बात अपने गुज़रे हुए वक्त या आने वाले वक्त के बारे में करें तो उस जुमले में एक छोटा सा डिफरेंस आता है, छोटा सा फ़र्क आता है, राइट। इसी तरीके से इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लिश में जब आप आज की बात करें, कल की बात करें और आने वाले कल की बात करें, तो उस सेंटेंस में कुछ छोटा सा डिफरेंस आएगा। अब वो डिफरेंस क्या है? वही वर्ब्स हैं, राइट। आज हम लोग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी मैं आपको फॉर्म्स यहाँ पे शेयर करूँगा, आपने उसके साथ साथ बहुत सारे और भी वर्ब्स गूगल पे फाइंड आउट करने हैं और उन्हें प्रैक्टिस करना है, उन्हें याद करना है, राइट। अब 2 किस्म के वर्ब्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गो की, गो का मतलब होता है जाना। अब देखें, मैं जाना जो वर्ड है, अगर मैं इसे गुजरे हुए वक्त के लिए यूज़ करूँ, मैं गया। अब जाना और गया, अब आप देखें इन दोनों उर्दू में ही इतना डिफरेंस आ रहा है, इंग्लिश में और हर ज़बान में इनमें ऐसे ही डिफरेंस आता है। तो गो की पास्ट फॉर्म जो होती है वो बनती है वेंट, राइट। इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, पास्ट पार्टिसिपल, और गोइंग इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। अभी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये नाम क्या लिखे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आपने बस इन फॉर्म्स को याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म की शक्ल में याद रखना है, राइट। ये चीज़ें आपको आगे जाके इसी कोर्स में बहुत काम आने वाली हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, ट्राई। ट्राई मीन्स कोशिश करना। ट्राई का पास होता है ट्राइड, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है ट्राइड, एंड इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है ट्राइंग। अब आप देख रहे होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, बेस फॉर्म उठाते हैं और उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना आपने। बात सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल की है, यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा चेंजेस होते हैं, वरना बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, बेस और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी के लिए। अब बारी है वोकैबलरीज की। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबलरी देने वाला हूँ जो वर्ब्स हैं, मतलब वो काम है, और आपने क्या करना है, उन वर्ब्स को याद करना है। और आपने सिर्फ यही नहीं करना, मैंने जैसे कि पहले आपको कहा था कि आपको मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं आपके लिए बिल्कुल एक गूगल मैप की तरह हूँ जो आपको रास्ता तो दिखा सकता है लेकिन हाथ पकड़ के चला नहीं सकता। चलना आपने खुद ने है, राइट। तो आपने क्या करना है, मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगा और आपने और एग्जाम्पल्स
तलाश करनी है गूगल पे और उन्हें याद करना है, ताकि आप आने वाली वीडियोस में जो हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे उसमें आप इन वर्ब्स को यूज़ करना सीख सकें। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रेडी हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसी वोकेबलरी मैंने लिखी है, कुछ ऐसे वर्ब्स लिखे हैं जो हम डेली लाइफ में सुबह से शाम तक मोस्टली करते ही हैं। जैसे चलिए देखते हैं। नंबर 1, वेक। वेक मीन्स जागना। नींद से जागने के लिए हम लोग वेक का वर्ड यूज़ करते हैं। जागना मीन्स वेक। वेक, WAKE, वेक। नेक्स्ट, वॉश। यू वॉश योर फेस, मे बी यू वॉश योर क्लोथ्स। आप वॉश मतलब धोते हैं अपना चेहरा, हो सकता है आप कपड़े धोते हैं, आप कुछ और भी धो सकते हैं, राइट। एनीथिंग यू वॉश, उसके लिए वॉश का वर्ड यूज़ करते हैं धोने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास हैव। हैव ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता करना। हैव लंच मीन्स दोपहर का खाना खाना। हैव ब्रंच। ब्रंच मतलब जो आप लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो आप लेट, जैसे कि संडे और सैटरडेज को हम 12-1 बजे खाना खा रहे होते हैं, सो वो आपका ब्रंच होता है, क्योंकि तब आप ना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं ना लंच। तो ये ब्रंच जो है ये कॉम्बिनेशन है लंच और ब्रेकफास्ट का, या फिर डिनर। नेक्स्ट, जॉग। हो सकता है आप सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं, तो जॉग का मतलब होता है सुबह दौड़ लगाना। नेक्स्ट, लीव। लीव का मतलब छोड़ना तो होता ही है, लेकिन लीव का मतलब कहीं से जाना भी होता है। लीव माई होम मतलब मैं घर से जा रहा हूँ। आई एम लीविंग द क्लास, क्लास से जा रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट, हैव अ नैप। नैप बोलते हैं हम दोपहर में सोने को, कैलुला करने को, राइट। हम दोपहर में जब छोटी एक नींद लेते हैं उसे हम नैप कहते हैं, और उसमें हम हैव लगाएंगे तो ये एक एक्शन बन जाएगा नींद लेना। नेक्स्ट, कंप्लीट। बहुत सारी चीज़ें हम लोग मुकम्मल करते हैं अपने। इनकम्प्लीट मतलब नामुकम्मल चीज़ों को मुकम्मल कर रहे होते हैं, उसके लिए हम कंप्लीट का वर्ड यूज़ करते हैं। स्पेंड टाइम। स्पेंड का मतलब होता है सर्फ करना, खर्च करना, टाइम, टाइम गुजारना किसी के साथ। सो टाइम, स्पेंड टाइम विद फैमिली और विद फ्रेंड्स। आप टाइम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं, उसके लिए आप स्पेंड टाइम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, यू वॉच टीवी। आप टीवी देखते हैं, उसके लिए हम वॉच यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना। यूज़ आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप टैब यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना, राइट। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इनमें तमाम ये जो पहले लिखे हुए हैं ये तो अकेले हैं, लेकिन इनमें भी सिर्फ पहला वाला जो है वो वर्ब है, और इसके साथ मैंने जो यूज़ किया है ये हमारा पिछला लेसन है जो कि नाउन था। ये तमाम मैंने नाउन्स यूज़ किए यहाँ पर, ये और ये। अब आप देख रहे हैं कैसे हमारा पिछला वाला जो टॉपिक था वो इससे कनेक्टेड है। यहाँ पर भी मैंने नाउन यूज़ किया है, यहाँ पर भी नाउन यूज़ किया है, यहाँ पर भी नाउन यूज़ किया है, तो और यहाँ पर भी ये भी नाउन है। तो ऐसे ही हमारे जो टॉपिक्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हमारे जो पिछला टॉपिक था वो अगले टॉपिक से कनेक्टेड है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपकी अगली वीडियो जो है वो देखना और समझना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा, राइट। तो आने वाली टॉपिक्स भी हमारे इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड और कनेक्टेड होंगे, ताकि हम नए नए वर्ड्स बना सकें। पिछली वीडियो में एक एक वर्ड था, अब देख सकते हैं हम दो दो वर्ड्स जोड़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पूरे पूरे सेंटेंसेस बनेंगे, और एट द एंड हमारी पूरी स्पीकिंग डेवलप होगी कि पूरी हम लोग जो बातें करते हैं वो इंग्लिश में कैसे करें। सो आई होप आपको आज का लेसन जो कि बहुत ही ईजी था वो समझ में आया होगा। पिछले लेसन्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर भी मौजूद है, तो आप जाकर विजिट कीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो अगली वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।